कीव की चौतरफा घेराबंदी में रूसी फौज लगातार जुटी हुई है। जो बात यहां पर पीके श्रीवास्तव सर बार बार कह रहे थे कि चौतरफा घेराबंदी करना जो है वो उनकी मंशा है, और कीव की चौतरफा घेराबंदी में रूसी फौज यहां पर जुटी हुई, अलग अलग तरीकों से वो आगे बढ़ रहे हैं। इरपिन शहर पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। तबाही की तस्वीरें जो हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है क्योंकि बर्बादी के निशान जो है वो नजर आ रहे हैं टैंकों में। ये देखिए, रूसी सैनिक आपको नजर आ रहे हैं जो यहां पर एक तरफ बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी में वो यहां पर आगे बढ़ते हुए तबाही यहां पर अलग अलग इलाकों में। ये देखिए, इन तमाम इलाकों पर थोड़ी देर पहले बताया जाता है कि बमबारी हुई थी और उसके बाद यहां पर उन बर्बादी के निशानों को आप खूब देख सकते हैं। अब संजय मेस्टन सर, एक सवाल यह आता है जो यहां पीके श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि जो यूक्रेनी फौज है वो रिटेलिएशन अच्छा कर रही है। एक एनालिसिस एक पक्ष का यह भी कहता है कि इसकी वजह यह है क्योंकि आम लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई है। रूस ये भी देख रहा है कि हमारे अपने देश में या यूक्रेन की आवाम जो है वो हमारे खिलाफ ना हो, इसलिए हम उन टारगेट को निशाना बनाएं जिसमें देरी भले हो जाए लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो बिना जनता के विरोध के। शुभंकर, जहां तक ये सिविलियन कैजुअलिटी का सवाल है, ये लड़ाई में आमूल तौर पे होती है, पर ये मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि वो फायर नहीं कर रहे हैं। देखिए, उनका मोराल बहुत हाई है जी। मैं कल भी यहाँ मैप पे बताया था, कीव के मैप पे, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं? किसका मोराल? यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन का मोराल बहुत हाई है। और जो क्या नाम है इनका प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने लोगों को यूनाइट कर दिया। और आपने जैसे अभी एक और इनपुट आई थी कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं अपने यूक्रेन को बचाने। तो ये लड़ाई का क्या है कि एक रेजिस्टेंस विल पावर बढ़ती जा रही है लड़ाई को करने के लिए। अब इसका क्या है कि ये जो कल मैंने कीव के मैप पे बताया था, अगर आप वो दिखा सकते हैं कि ये कल इसको अभी लिंक अप करते हैं। कल एक कॉन्वॉय आ रहा था लंबा सा, जो ईस्ट से आ रहा था, जो कीव की तरफ आ रहा था, और साथ ही अभी ये इरपिन वगैरह ये जितने हैं। तो ये क्या है, अभी आउटस्कर्ट्स वाले जो देखिए, आपने कीव का जिक्र किया, यहां पर ये टैंक हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि ये टैंक जो तस्वीर है ये बताया जा रहा है कीव की है, कीव के आसपास के इलाकों की है। एक तरफ यहां पर गोलीबारी जो हो रही है वो भी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ यहां पर बर्फ में यहां पर जो रूसी टैंक हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा काफिला नजर आ रहा है। पीके श्रीवास्तव सर, में अगर ये तस्वीर देखें हम, ये पूरा काफिला है, इसमें टैंक्स हैं, बख्तर गाड़ियां हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। बेहतर होगा सर ये तस्वीरें भी आप देखते रहे और इन तस्वीरों के साथ अपना एनालिसिस करते रहे। तो ये जो 64 किलोमीटर का काफिला था जी, उसके अंदर वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट काफिला है जिसके अंदर इन्फेंट्री डिविजन के लोग हैं, बख्तर गाड़ियां भी हैं, टैंक्स भी हैं, पावर स्टेशंस भी होंगे, जो ऑटोनमस जनरेटिंग पावर स्टेशंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट की चीजें होंगी, सप्लाईज होंगे। ये प्रथम दृष्टया नजर में आ रहा है, ये टैंक आपको किसका नजर आ रहा है? ये यूक्रेन का नजर आ रहा है या आपको रशिया का नजर आ रहा है? ये टैंक तो रशिया का नजर आ रहा है। उन्होंने आउटपोस्ट बना दिए हैं जी। आउटपोस्ट इसलिए बना दिए हैं कि इन आउटपोस्ट से वो चेक कर रहे हैं। इसका मतलब वो स्लोली एंड स्टेडली कीव की तरफ बढ़ रहे हैं और कीव की तरफ बढ़ने से पहले वो जो उसके आसपास का इलाका है उसको बमबारी करके सैनिटाइज कर रहे हैं जी। वो जो उसका रेजिस्टेंस है उसको खत्म कर रहे हैं। अब और इसी पहल में उन्होंने जो जेवलिन का जो स्टोर था और जो एंटी टैंक वेपन्स का स्टोर था, लाइट एंटी टैंक वेपन्स का, उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो एक तरीके से ये स्लो एंड स्टडी मूवमेंट है। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शायद ये कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है और 10 दिन जो लगे हैं वो इसी बात में लगे हैं कि एक बात तो जरूर सराहना करनी पड़ेगी, जो जनरल मेस्टर ने बताया, सराहना इस बात की करनी पड़ेगी कि यूक्रेनियन रेजिस्टेंस जो आया है, जो उनकी विल पावर आई है, वो अनहोनी है, उसकी प्रेडिक्शन नहीं हुई थी। ये शायद रूस को भी नहीं इत्तेफाक होगा कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। और उसी अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो ये जो लोग बाहर से आके अपने देश को लड़ने के लिए तैयार हैं, एक पहले भी विजुअल आया था जिसमें एक जो नागरिक है उसने अपने बच्चों को भेज दिया, अपनी पत्नी को भेज दिया, खुद रुक गया लड़ने के लिए। नहीं, लेकिन सर इस पर इसका भी एनालिसिस जब मैं अलग अलग आप जैसे सीनियर वेटरन से बात करता हूं, समझता हूं, तो वो कहते हैं कि देखिए वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो ये सच है, वहां बहुत बड़ा तबका है जो इच्छा शक्ति से है, लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति नहीं भी है उसे जाने की इजाजत नहीं है। महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को इजाजत दी गई। बिल्कुल सही, आपने पहले भी आया था कि 18 से 60 साल के जो लोग हैं वो रुकेंगे और लड़ेंगे। एक तरह की ये बात आई थी, बहुत पहले दिन ही आया था, जो पहले दिन से जब से युद्ध शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरह का रेजिस्टेंस है वो शायद कुछ तो मार्शल लॉ की वजह से है और कुछ उनकी अपनी जिद है।